जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में षष्ठ भाव फलाध्याय लिखते हैं, जिसमें छठे भाव से संबंधित शुभ अशुभ फलों का वर्णन करते हुए आपके शरीर में कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं, कब कब हो सकते हैं, उम्र के किस पड़ाव में हो सकते हैं, इस तरह से अनेक रोगों के योग के विषय में वर्णन किया हुआ है उन्होंने। तो इस 18वें अध्याय में आज के पहले हमने 13वें श्लोक और 14वें श्लोक के पहले लाइन को देख लिया है। आज हम 14वें श्लोक के दूसरे लाइन और 15वें श्लोक के पहले लाइन को देखेंगे कि इन श्लोकों में महर्षि पराशर क्या कहते हैं। परंतु आज के पहले वाले सारे वीडियोज हमारे YouTube पर उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का आनंद ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम महर्षि पराशर ने जिन सूत्रों का वर्णन बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अंतर्गत किया हुआ है, उन सभी सूत्रों को बिल्कुल समझा करके आपको बोर्ड के ऊपर जन्म कुंडली दिखाकर बनाकर उसमें आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कैसे काम करता है, कोई भी ग्रहों का योग कैसे काम करता है, इस विषय पर मैंने विस्तृत समझा करके वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे YouTube पर जा करके अपने ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम 13वें श्लोक के दूसरे लाइन और 14वें श्लोक के पहले लाइन को देखते हैं कि महर्षि पराशर क्या कहते हैं तथा वो सूत्र आपकी जन्म कुंडली में कैसे काम करता है। ठीक है, तो महर्षि पराशर कहते हैं कि षष्ठ स्थान गते जीवे तद गृहे चंद्र समझुते द्वाविंशे कोनविंशेब्दे कुष्ठ रोगम विनिर्दिशेत। इस श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं आपकी जन्म कुंडली के छठे स्थान में गुरु बैठा हो तथा कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो हो वो या तो आपकी कुंडली में जहां धनु राशि लिखी हो वहां पे बैठा हो या फिर मीन राशि जहां लिखी हो मीन राशि के ऊपर चंद्रमा बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ऐसे जातक को अपने जीवन के 19वें वर्ष में या फिर 22वें वर्ष में कुष्ठ रोग हो जाता है। तो देखिए, कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए हमारे जो शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खास करके इसके लिए उपाय बताया गया है कि जब आपके जीवन में कुष्ठ रोग जैसा रोग हो जाए या आता है तो उस समय आप बुध देवता की उपासना कीजिए, बुध की प्रसन्नता के लिए गणेश जी की पूजा करें, किन्नरों को कुछ दान करें। इस प्रकार से आप हरा चारा गाय को खिलाते हैं तो उससे आपको बहुत ही विशिष्ट लाभ होता है और तत्काल लाभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे उपाय और बहुत सारे सूत्रों को महर्षि पराशर ने बतलाया है। अगर आपको कोई भी शंका हो या फिर आपकी जन्म कुंडली दिखाना हो बिल्कुल मुफ्त में, तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां आकर के किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके अपने प्रश्न के साथ में छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी कुंडली देख करके वही YouTube पर ही उसका यथोचित उत्तर दे देंगे तथा बिल्कुल निःशुल्क दे देंगे। ठीक है, और अगर आपको अपनी कुंडली के विषय में विस्तृत चर्चा करनी हो, समझनी हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।